कभी आपने सोचा है कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब सारी दुनिया सो जाती है तब भी कुछ शक्तियां जाग रही होती हैं। कहते हैं रात वो समय है जब भगवान भी आपकी सोच को सुनते हैं, क्योंकि उस वक्त मन सबसे शांत होता है। और अगर इस समय आप कुछ खास बातों का ध्यान रख लें तो जीवन में सचमुच चमत्कार शुरू हो जाते हैं। हर दिन जब हम रात को सोने जाते हैं तो शरीर तो बिस्तर पर होता है, पर मन अभी भी भाग रहा होता है, कभी बीते कल में, कभी आने वाले कल में। और यही कारण है कि हम सोते हैं पर थकान नहीं मिटती, हम सोते हैं पर मन शांत नहीं होता। पर शास्त्र कहते हैं रात्रि योग की भूमि है और विचार ही साधना है। महर्षि पतंजलि ने कहा था योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात जब मन की वृत्तियां शांत होती हैं तभी आत्मा अपनी असली शक्ति को पहचानती है। इसलिए आज से जब भी आप सोने जाएं तो सिर्फ एक काम करें, अपने दिन को देखने का अभ्यास। न किसी को दोष दो, न खुद को कोसो, बस एक दर्शक बनो। देखो कि दिन भर क्या कहा, क्या सोचा, क्या महसूस किया। यह पहला कदम है चमत्कार की ओर, क्योंकि जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो वे विचार आपका नियंत्रण खो देते हैं। वेदों में कहा गया है मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। अगर मन को रात में शांत कर लिया तो दिन अपने आप सफल हो जाएगा। अब पहला रहस्य सुनिए। पहली बात, रात को किसी भी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भावना लेकर मत सोइए। गुस्सा, शिकायत, दुख, ये सब मन की आग है। अगर आप इन्हें लेकर सोते हैं तो वही ऊर्जा रात भर आपके भीतर फैलती रहती है और वही ऊर्जा अगले दिन आपके भाग्य में उतरती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था यद भावं तद भवति, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले किसी को माफ़ कर दीजिए। ये उनके लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए है, क्योंकि फॉरगिवनेस सबसे बड़ा स्पिरिचुअल डिटॉक्स है। अब सोचिए, अगर आप हर रात अपने भीतर शांति, करुणा और आभार का भाव लेकर सोएं तो आपकी चेतना किस स्तर तक बढ़ेगी। जब मन शांत होगा तो विचार शुद्ध होंगे, और जब विचार शुद्ध होंगे तो जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। रात का समय ईश्वर से जुड़ने का सबसे सुंदर माध्यम है। इसलिए पहले कदम के रूप में बस यह करें, किसी को दोष दिए बिना सबको माफ़ करके सोएं। फिर देखिए, सपनों में भी भगवान का साक्षात्कार होगा और अगले दिन आपके भीतर से नई ऊर्जा, नई रोशनी फूटेगी। यही पहला नियम है। रात को मन में किसी के लिए नकारात्मक विचार मत रखो। ये छोटी सी बात नहीं, यह एक आध्यात्मिक प्रयोग है। जो इसे अपनाता है उसके जीवन में चमत्कार होना तय है। पहली बात आपने सीखी, किसी के प्रति नकारात्मक भावना लेकर मत सोना। अब दूसरी बात सुनिए, रात को सोने से पहले आभार का अभ्यास करें। हाँ, ग्रेटिट्यूड, आभार की शक्ति, जिसे आप साधारण समझते हैं, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि जहाँ आभार होता है वहाँ अभाव मिट जाता है। हमारा मन दिन भर में सैकड़ों चीज़ें देखता है। किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने सम्मान नहीं दिया, कुछ योजना अधूरी रह गई, और हम रात को इन्हीं बातों के साथ सो जाते हैं। फिर कहते हैं मन बेचैन है, नींद नहीं आती, पर असल में हमने मन को शिकायतों से भर दिया होता है। भारतीय अध्यात्म कहता है कृतज्ञता सबसे उच्च भावना है। रामायण में भी कहा गया है, जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तब उन्होंने अपनी माँ कौशल्या से कहा, माँ, दुख में भी जिसने आभार करना सीख लिया उसके जीवन में भगवान स्वयं उतर आते हैं। क्योंकि जब आप धन्यवाद कहना सीखते हैं तो आपका मन कमी से पूर्णता की ओर बढ़ता है, और वही पूर्णता ईश्वरीय ऊर्जा को आकर्षित करती है। हर रात जब आप सोने जाएं तो 3 बातों के लिए आभार जताइए। 1, जिन लोगों ने आपका साथ दिया। 2, जिन परिस्थितियों ने आपको कुछ सिखाया। 3, और उस भगवान के लिए जिसने आपको एक और दिन जीने का अवसर दिया। ये छोटा सा अभ्यास आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को बदल देता है। आपके विचार तरंगें बनकर ब्रह्मांड में फैलते हैं, और वही तरंगें अगले दिन की परिस्थितियों को आकर्षित करती हैं। यही विचार का विज्ञान है। ऋषियों ने कहा है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि बनेगी।
अगर रात को सोने से पहले आपके भीतर आभार की लहरें उठ रही हैं तो अगला दिन दिव्यता से भरा होगा। अगर आप शिकायतें लेकर सोते हैं तो वही शिकायतें कल की घटनाओं में बदल जाएंगी। मनुष्य के विचार बीज हैं। जो बीज आप रात को बोते हैं वही अगले दिन आपके कर्मों में उगते हैं। इसलिए यह समझिए कि रात को सोते समय आप केवल शरीर को विश्राम नहीं दे रहे बल्कि अपनी चेतना को नया रूप दे रहे हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम, अर्थात मनुष्य स्वयं अपने विचारों से उठता है और उन्हीं विचारों से गिरता है। तो सोचिए, अगर आप हर रात यह सोचें कि मुझे आज का दिन मिला, मैं धन्य हूँ, मेरे जीवन में जो कुछ है वह पर्याप्त है, तो आपके भीतर कैसी ऊर्जा जागेगी। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वह जानता है जो मिला वही प्रसाद है, जो गया वह भी ईश्वर की इच्छा है। यही दूसरी बात है। हर रात सोने से पहले 3 बातों के लिए दिल से आभार जताइए। ये अभ्यास आपकी विचार शक्ति को दिव्यता में बदल देगा, और जब विचार बदलते हैं तब भाग्य बदलता है। अब आती है तीसरी और सबसे गहरी बात। सोने से पहले अपने मन को स्थिर करो और ईश्वर से जुड़ो। देखो, दिन भर में हमारा मन 1000 दिशाओं में भागता है, कभी चिंता में, कभी गुस्से में, कभी इच्छाओं में। और जब हम बिना मन को शांत किए सो जाते हैं तो वही अशांति हमारे सपनों और अगले दिन की ऊर्जा में बदल जाती है। भारत की प्राचीन परंपरा में कहा गया है, रात्रि केवल विश्राम नहीं, यह साधना का समय है। क्योंकि जब संसार शांत होता है तब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। ऐसे में अगर आप उस ऊर्जा से जुड़ जाएं तो जीवन में ऐसे बदलाव आते हैं जिन्हें शब्दों में बताना कठिन है। इसलिए हर रात सोने से पहले कुछ मिनट अपने मन को शांत करो। सांस को गहराई से महसूस करो, धीरे से अंदर लो, धीरे से बाहर छोड़ो। अब आंखें बंद करो और अपने माथे के बीच प्रकाश की कल्पना करो। वह वही स्थान है, आज्ञा चक्र, जहां से अंतर यात्रा शुरू होती है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग का अर्थ है मन की वृत्तियों को रोक देना। और जब मन की तरंगें रुक जाती हैं तब आप केवल आप रह जाते हैं। न विचार, न चिंता, न भय, बस शुद्ध चेतना। इस अवस्था में कुछ भी मांगो मत, केवल ईश्वर का अनुभव करो। क्योंकि जब आप मांगना छोड़ देते हैं तभी ब्रह्मांड देना शुरू करता है। भगवान शिव का ध्यान करते हुए बस ये भाव रखो, हे प्रभु, आज का दिन आपके नाम समर्पित था। अब इस रात्रि में मुझे आपकी गोद में विश्राम लेने दो। ये भाव भीतर एक दिव्य सुरक्षा, एक ऊंची तरंग पैदा करता है। ऐसा लगता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ है। विज्ञान भी कहता है कि जब हम शांत अवस्था में सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क अल्फा और थीटा फ्रीक्वेंसी में जाता है, यानी वह अवस्था जहां मैनिफेस्टेशन सबसे तेज होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी वाइब्रेशन को पकड़ लेता है जो आप सोने से पहले महसूस करते हैं। इसलिए अगर आप ईश्वर, प्रेम और शांति की भावना के साथ सोते हैं तो वही भाव आपकी हकीकत बनते हैं। रात के अंतिम क्षणों में बस कुछ शब्द मन में बोलिए, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, प्रभु मेरे साथ हैं। यह 3 वाक्य आपके भीतर दिव्यता की लौ जलाते हैं। आपका मन धीरे धीरे शुद्ध होता है और सुबह जब आप उठते हैं तो आप वही नहीं रहते, आप बदल चुके होते हैं। तो याद रखिए, 1, किसी के प्रति नकारात्मक भावना लेकर मत सोना। 2, हर रात आभार का अभ्यास करना। 3, और मन को स्थिर कर ईश्वर से जुड़कर सोना। इन 3 बातों का ध्यान रखो, फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। क्योंकि जब रात ईश्वर की गोद में बीतती है तो सुबह केवल शुभ ही होती है।